तो ये निफ्टी बैंक की बात हुई, लेकिन स्टॉक्स अनुज, बिग स्टॉक्स, और कल इनफैक्ट जब मैंने इंडिगो के नंबर्स देखे तो मुझे लगा था इस पर तो पक्का बात होगी, तो वो एक गिवन है। वो तो गिवन है हर्षिता। मैं एक बात बताऊं, मैं देखिए क्या होता है इंडिगो पे, मैं क्यों बार बार बात कहता हूँ, क्योंकि हमारा जो व्यूअर है ना, वो हमारा व्यूअर जो है वो रिटेल व्यूअर है, उसको कई बार आपको बार बार चीज़ें रिपीट करनी पड़ती हैं। जैसे लुपिन मैंने बार बार लोगों को बोला। इंटरग्लोब पर मैंने पहली बार जब व्यू दिया था, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो जानते हैं इस चीज़ को, अगर इंडिगो का 2 साल का आप स्टॉक लेकर आएंगे तो 1800 रुपये से मैंने इंडिगो पर बात करनी शुरू की थी कि ये आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए। ठीक है, मेरे ख्याल से पिछले 2 साल में इससे बेटर स्टॉक नहीं रहा। और एक चीज़ जो इंडिगो ने दिखाई है ना, मैं बार बार कहता हूँ, ये केस स्टडी है, ये स्टॉक नहीं है, ये केस स्टडी है। 2 चीज़ें, एक तो लार्ज कैप में भी मल्टी बैगर वाले रिटर्न्स बन सकते हैं, और दूसरा एयरलाइन कंपनियों में भी पैसे बन सकते हैं। हमेशा बोला कि इसको पोर्टफोलियो का हिस्सा रखिए। 26 अप्रैल को ईरान इजराइल वाली जो वॉर थी जिसमें ये स्टॉक गिरा था, उस दिन बहुत लोगों ने कहा था इसको शॉर्ट करिए। मैंने उस दिन शॉर्ट करने से रोका था। उस दिन इनफैक्ट मैंने कहा था कि आज सबसे अच्छा मौका मिल रहा है आपको ऐड करने का, और उस देखिए उसके बाद किस तरीके से आया। अब मैं बताता हूँ इसमें मैं क्यों पॉजिटिव हूँ। हो सकता है आज एक बार के लिए प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी सब लोगों ने पोजिशनिंग बनाई हुई है, तो एक बार के लिए पोजिशनिंग हल्की हो सकती है, ये पॉसिबल है। लेकिन ये स्टॉक अभी भी सस्ता है। FY24 में इन्होंने एबिटा डिलीवर किया है 16,000 करोड़ का, ये एमके के नंबर्स हैं। FY25 में एबिटा जो है वो कितना कर सकते हैं, 20,000 करोड़ का। आपको पता है इसका ईवी एबिटा कितना है, लेस देन 10 टाइम्स। एक प्रॉफिट मेकिंग कैश जनरेटिंग मशीन का ईवी टू एबिटा लेस देन 10 टाइम्स। फ्रैंकली बोलूँ तो अगर ये अपना F&B बिजनेस ही अलग कर दें, और अगर आप उसको ही फॉर एग्जांपल लीवर या किसी और उसकी वैल्यूएशन देना शुरू कर दें, तो वही इतना बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट 10,000 करोड़ इस साल अगर आए, और मार्केट कैप 1,67,000 करोड़, मतलब पी कितना हो गया, 16.7। निफ्टी का पी पता कितना है, निफ्टी का पी 23 है, और ये इतनी बड़ी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी का प्रॉफिट का पी 17 है। मैं तो ये मानता हूँ कि इसको निफ्टी से भी ज़्यादा प्रीमियम मिलना चाहिए, क्योंकि एक इकोनॉमी के हिसाब से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके लिए थोड़ा इंडिगो पे मैंने आज ज़्यादा टाइम स्पेंड किया। मैं फिर बोल रहा हूँ, हो सकता है आज एक बार के लिए प्रॉफिट आ जाए, टेकिंग आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी पोजिशनिंग है। लेकिन इस स्टॉक को ना आपको बेचना नहीं है, ये अब आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए जब तक ये 5 डिजिट में ना पहुँच जाए। ऑब्वियसली अगर फ्रेश बाइंग करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। दूसरा स्टॉक जो मेरे रेडार पर है, पता नहीं वो आपको मौका देगा या नहीं, वोडाफोन आइडिया। 2 चीज़ें हैं, एक तो बैंक से बाहर निकला, कल बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी उसमें, और दूसरा यूबीएस ने आज रेटिंग दी है, पहली बार इस पर एक बाय रेटिंग आई है इतने टाइम के बाद। प्राइस टारगेट उनका बढ़कर हुआ है 13.1 से 18, यूबीएस ने प्राइस टारगेट। और उनको ये मानना है कि यहाँ से टैरिफ बढ़ेंगे। देखिए टैरिफ बढ़ेंगे, हमको सबको पता है कि टैरिफ बढ़ेंगे। आई थिंक जियो भी रियलाइज़ कर चुका है, भारतीय भी रियलाइज़ कर चुका है कि अब इस मार्केट में चैरिटी करके कोई फ़ायदा नहीं है, टैरिफ बढ़ेंगे यहाँ से। इसमें एक वो है, गूगली है। अब क्योंकि सरकार का भी हिस्सा है इसमें, कल को जाके एजीआर पे कोई रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इशू क्या है, एजीआर जो है वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसमें सरकार का वो नहीं है। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकती है कि देश के लिए तीसरी टेलीकॉम कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है, सर्वाइवल बहुत ज़रूरी है। तो ये एक यहाँ पर एक स्कोप बन रहा है इसके लिए। तो वो यूबीएस तो मान रहा है कि 70-80% की रैली पॉसिबल है। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक हो गया। और 2 और स्टॉक जो हैं, आई थिंक यूपीएल और आरती, इन पर नज़र रहेगी आज हर्षिता। एक चीज़ 2 कंपनियों को रियलाइज़ हुई है कि शायद इतना टफ टाइम है, मिल के काम करते हैं, है ना। मतलब क्योंकि आई थिंक इस समय बैटल ऑफ सर्वाइवल लग रहा है इनका। तो स्पेशलिटी केमिकल के लिए इन्होंने जॉइंट वेंचर बनाया, दोनों कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी इसमें, और अगले 24 महीने में दोनों 137 करोड़, मतलब टोटल 275 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, और 400 से 500 करोड़ का रेवेन्यू ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब प्रॉफिट कितना आएगा इसमें से ये एनीवन्स गेस, लेकिन केमिकल्स में भी बॉटम के साइन दिखे हैं मुझे थोड़े से, तो हो सकता है कि आज यहाँ पर थोड़ी सी बाइंग आ जाए इन दोनों स्टॉक्स। और एक्चुअली ये दोनों, एक चीज मैं ऐड करूंगी, उस स्पेस में एंटर कर रहे हैं जो नॉर्मली ये प्रोडक्ट्स इंपोर्ट किए जाते हैं। तो अब इनको रियलाइज हो रहा है कि ये चाइना वाइना के चक्कर में हम ही पिस रहे हैं। हाँ। तो हम ही इस पर काम करना शुरू करें। ये एक इंटरेस्टिंग प्ले रह सकता है आज ओवरऑल केमिकल स्पेस के लिए भी। चलिए, तो बिग स्टॉक्स हो गए, 3 स्टॉक्स में एक बार फिर हाईलाइट कर देती हूँ। इंडिगो, यूपीएल, आरती, वोडाफोन, ये सारे स्टॉक्स आप रेडार पर रखेंगे, जहां पर आज वो बड़ा एक्शन आने का पूरा अनुमान और उम्मीद है। चलिए अब